जब से जम्मू कश्मीर असेंबली में स्पेशल स्टेटस के मुतलिक रेजोल्यूशन पास हुआ तब से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में तलवारें खींची हुई है। आज पीडीपी के नेता और एमएलए वहीद परार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अटैक किया। नईम अख्तर ने भी हमला बोला है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 और 35 की रेस्टोरेशन पे जो उस मुद्दे पे वो खामोश हैं और उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो कंफ्यूजिंग उनका स्टैंड है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खालिद नजीब सोहरावर्दी, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं और जम्मू प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, जो नईम अख्तर हैं, वहीद परा है या पीडीपी ओवरऑल, वो हमला बोल रही है आप पे और कह रहे हैं कि 35 और 370 पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं और आपको क्लियर करना चाहिए अपना स्टैंड। यार ये कौन सा तमाशा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टैंड क्लियर करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह तौर पर बबांगे दहल रेजोल्यूशन एक पास किया असेंबली में। इससे बढ़कर वाज़ेह सबूत क्या हो सकता है? इतना वो बहस हुई, वहाँ पे बात हुई और बबांगे दहल बात हुई। ये चोरी छुपे तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होता ना असेंबली में। हो असेंबली में वो लोग भी बैठे हुए थे जो ये बात करते हैं। अब बहरहाल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ न कुछ तो कहना है, उनकी भी मजबूरी है बात करने की। लेकिन अब हमने मैनिफेस्टो में हमने इलेक्शन इसी प्लैंक पे जीता है, इलेक्शन लड़ा है हमने इसी पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इस वक्त गवर्नमेंट में आई है तो आप हमारा मैनिफेस्टो देखें, पहली शिक यही है। 370 और 35A के बारे में हमने वाज़ेह अल्फाज में बात करी है और इसके लिए इस जदोजहद को हम छोड़ेंगे नहीं। इसका पहला स्टेप है स्टेटहुड। उसके लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वादाबंद है, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं और जब भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी इसके तई हमको कोशिश करने की हम करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मेंशन नहीं है, मतलब एक आपने स्पेशल स्टेटस, देखिए मैं स्पेशल स्टेटस की बात आप कर रहे हो, कांग्रेस उसको अपने हिसाब से ले रही है। कांग्रेस कहती है कि ये सिर्फ स्टेटहुड के लिए स्पेशल स्टेटस है। करा साहब की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, वो कहते हैं कि धारा 370 पे कोई भी बात नहीं मैनिफेस्टो में, इसलिए पीडीपी आप पे हमला बोल रही है। कहती है कि आपने क्लियर क्यों नहीं बोला कि 370 का नाम क्यों नहीं? 370 इस पर ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें क्या था? स्पेशल स्टेटस 370 था ना हमारे पास। ये तो अंडरस्टूड है। इसमें चोरी छुपे वाली बात कौन सी लगती है उनको? और दूसरी बात ये है कि भाई कांग्रेस की अपनी पॉलिसी है, वो हमको डिक्टेट तो नहीं कर सकते हमने क्या पॉलिटिकल स्लोगन हमारा क्या होना चाहिए, हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी पॉलिसी है, पीडीपी की अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी पॉलिसी है। हम किसी के अंडर सर्वेंट तो नहीं है कि भाई सब सर्वेंट हैं किसी के, उनके देख रेख में काम कर रहे हैं, जो वो बोलेंगे वो करेंगे। हमारी अपनी पॉलिसी है। उनसे हम बहुत पुरानी पार्टी, पीडीपी तो 99 में वजूद में आई है, हम तो 1939 के हैं। तो हम किसी के मोहताज नहीं है कि कोई हमारे बारे में ये कहे कि भाई इनकी पॉलिसी क्या है, हम कांग्रेस की पॉलिसी क्या है। वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कंपेयर क्यों करते हैं? हमारे साथ दूसरे लोग भी मिलते हैं, पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। ये तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होता है, जो गवर्नमेंट बनती है या कोई किसी समझौते पे आ जाए तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। अपनी पॉलिसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान को, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं पाया। लास्ट में जो स्टेटहुड की बात है, जिस तरह आपने कहा, स्टेटहुड पर बीजेपी भी कह रही है कि आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की है। तो आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि उसको जल्द से जल्द पूरा करना? देखिए, स्टेटहुड होता है, अपना कैडर होता है, अपने तरीके से प्लानिंग करता है आदमी, किसी का मोहताज नहीं होता स्टेटहुड की। और रियासत जम्मू कश्मीर पिछले 10 साल से ये जूझ रही है मसाइल से, मुश्किलात से। तो बहुत ये जो वक्त आ गया है, इस वक्त हमको स्टेटहुड मिलना चाहिए पहले स्टेप के हिसाब से। और ये ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों की। और ये उन्होंने जो 2019 को ये फैसला लिया था, ये तारीख का बदतरीन फैसला था कि भाई किसी रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। आज तक जो भी हमने देखा है, जो भी थोड़ी बहुत हम हिस्ट्री जानते हैं, यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया जाता है, न कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी। अब इससे अच्छा मौका क्या है? असेंबली भी अपनी है इससे, और फिर प्राइम मिनिस्टर का वादा है
तो प्राइम मिनिस्टर को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। शुक्रिया। खालिद नजीब सोहरावर्दी सीनियर मोस्ट लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और इसी तरह फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो पीडीपी की कॉल है, जो बीडीपी के एलिगेशन, उसमें कोई दम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है, मैनिफेस्टो में इसका जिक्र है 370 और 35 की रेस्टोरेशन की, उसकी बहाली के लिए पार्टी वादाबंद है और उस पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैमरामैन बंटी के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।